नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ होंगे। हम भी यहाँ पे सही हैं, सेफ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, हम ये वीडियोस बहुत लेट डाल रहे हैं, काफ़ी दिनों का गैप हो गया है। यू कैन अंडरस्टैंड, आपने मेरे अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि मेरे यहाँ हाउस हेल्प नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ी लेट भी हो रही थी वीडियो। बट थैंकफुली नाउ वी हैव गॉटन हाउस हेल्प, नहीं है ये। और अब थोड़ा सा मेरा वर्कलोड घर के काम से थोड़ा सा मैं फ्री हुई हूँ। सो डेफिनेटली अब हम बहुत सारे वीडियोस डालेंगे। वीडियो क्या आपने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन नाइजीरिया विच इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो हम अलग अलग सेक्शन में इसलिए बना रहे हैं बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड आवर अब्रॉड जर्नी, जब फर्स्ट टाइम नाइजीरिया आ रहे थे, दैट वाज इन 2013। सो हम ऐसी वीडियोस ढूंढ रहे थे कि हमें अपना कैलकुलेशन करना था कि हमें जो सैलरी मिल रही है तो वो हमारी जो सैलरी है वो हमें जो वहाँ पे हम एक्सपेंडिचर करेंगे, सो वो उस हिसाब से उसमें फिट रहेगी कि नहीं। सो हमें उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं मिला। सो वी थॉट कि लेट अस मेक सेक्शन वाइज कि एक ग्रॉसरी का हो गया, यूटिलिटीज़ का हो गया, एंड देन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। सो इसलिए मैं ये अलग अलग वीडियो बना रही हूँ। सेकेंडली, वंस अगेन थैंक यू सो मच। मेरी ये छोटी सी यूट्यूब की फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आई नो इट्स अ वेरी बेबी स्टेप्स बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज। और आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जॉब के रिगार्डिंग वीडियो बनाओ, सेफ्टी के रिगार्डिंग। डेफिनेटली आई विल शो यू दैट। ये मैंने एक डायरी बना रखी है यूट्यूब के लिए स्पेशली, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स नोट डाउन किए हैं। और अब हम ऐसे ही इस टॉपिक पे बैक टू बैक अब हम वीडियोस बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या टॉपिक्स अभी तक नोट डाउन किए हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको लगता है कि हम इसमें से कुछ मिस कर रहे हैं, सो प्लीज़ डू कमेंट, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, फैमिली को शेयर करिए और बताइए कि इट्स गुड टू कम टू नाइजीरिया, जस्ट द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड वो क्या है। सो लेट मी शो यू क्विकली एग्जैक्टली, लेट मी टेल यू कि हम किन टॉपिक्स पे अभी अपकमिंग वीडियोस आएंगे। इट्स लाइक हाउ टू गेट जॉब इन नाइजीरिया, सेफ्टी कंसर्न्स क्या होते हैं, ये किसी का कमेंट था, आज का ही कमेंट था किसी का। सेफ्टी कंसर्न जब आप जॉब के लिए आते हो, फिर जब आपको जॉब मिलती है यहाँ पे तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है इन द सेंस सैलरी वाइज है, फिर एकोमोडेशन करेंसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आपको नहीं पता है। सो डेफिनेटली मैं नहीं कहूँगी बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, लोगों को लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ। फिर आई गेस लेट मी शो यू, ये मेरी राइटिंग बहुत क्लमसी है बट ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने इस पर वीडियो बनाना है। सो प्लीज़ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो spread this video to your friends and family. Maybe it will be helpful for someone. So let us quickly start the video for today's topic. So आज का टॉपिक जो आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन नाइजीरिया, दैट इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्राइजेस बताने से पहले ये जो मैं आपको प्राइसेस बता रही हूँ, ये मेरी इस वीक की शॉपिंग थी, मैं आपको रीसेंट प्राइजेस बता रही हूँ। होता क्या है कि पहले ये प्राइजेस मैं कहूँगी 2-3 महीने पहले थोड़े कम थे कंपैरेटिव टू आज के। कोरोना की सिचुएशन की वजह से चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। फिर आप लोकल मार्केट में ज़्यादा मतलब जा नहीं सकते हो। एक लोकल मार्केट होता है ना प्रॉपर्ली, जैसे हमारे इंडिया में होता है मंडी टाइप्स, उसमें भी हम इंडियंस चले जाते हैं, मतलब सभी जाते हैं ऑलमोस्ट। बस आपका ड्राइवर आपके साथ होना चाहिए या आपको हाउस हेल्प, मतलब किसी भी नाइजीरियन को आप अपने साथ रखो तो आप इजीली जा सकते हो। एंड डोंट वेयर ज्वेलरी एंड ऑल दैट, नॉर्मल कपड़े, डोंट वेयर द ब्रांडेड क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, सो यू कैन गो देयर। ये शॉपिंग जो हमने की, ये हमने लोकल मार्केट, तो मैं कहूँगी कम्प्लीटली लोकल मार्केट नहीं थी। इट वॉज अ मार्केट आउटसाइड द सुपर मार्केट्स और साइड ऑफ द रोड, ऐसे जैसे मार्केट्स वेंडर्स लगाते हैं ना, वैसे हम प्रेफर भी करते हैं उन लोगों से लेना बिकॉज उनके लिए एक उनका लाइवलीहुड का यही सोर्स है। सो वी फील अगर चलो यार, एक तो चीज़ें अच्छी मिल रही हैं आपको फ्रेश सुपर मार्केट में, डेफिनेटली उनसे थोड़ी सी तो महंगी ही होंगी। सेकेंडली, आप जब डायरेक्ट उनसे खरीदते हो तो आप उन्हें हेल्प कर रहे हो उनकी लाइफ के लिए। सुपर मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें यार, हर कोई खरीदता है सुपर मार्केट में, एटलीस्ट वेजिटेबल्स खरीद के हम लोकल लोगों की मदद तो कर ही सकते हैं। सो ये शॉपिंग मैंने स्ट्रीट साइड की थी। सो इसके प्राइसेस मैं आपको बताती हूँ, हाँ थोड़े बहुत नेगोशिएबल भी होते हैं। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट। सो फर्स्ट मैं आपको बताऊँगी ऑरेंज लोकल। यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे मौसमी होता है जिसका हम जूस निकालते हैं और पीते हैं, उसको यहाँ पे ऑरेंज बोलते हैं। तो वो उसको लोकल ऑरेंज बोलते हैं एग्जैक्टली। ये हमें यहाँ पे हमने नायरा में लिया था, 1000 to 1500 का आपको रेंज मिलेगा।
ऐसा आपको थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये जस्ट प्राइस रेंज बता रही हूँ। तो ये पड़ता है 1000 to 1500 नायरा पर डजन, 12 पीसेस आएंगे। सो इंडियन करेंसी में ये रहेगा आपका ऑलमोस्ट 160 रुपीज़ टू 240। सेकेंडली है मैंगो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज मेरे बच्चों को बहुत पसंद है मैंगो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है और जो थोड़ा टेस्टी भी रहता है वो है शेरी मैंगो, और वो कुछ इस बिग साइजेस में रहता है, तो वो पीसेस के हिसाब से मिलता है। सो मैंगो की पीस डिपेंड करती है कि कैसा शॉप है, कितना वो राइप है। सो उसका प्राइस आ जाएगा नायरा में 650 नायरा टू 800 नायरा पर पीस। दैट इज़ इंडियन रुपीज़ में 104 टू 128 रुपीज़ पर पीस। सेकेंडली है गार्लिक। गार्लिक यहाँ पे दो, एक तो हमारे इंडिया में जो छोटे छोटे गार्लिक्स आते हैं ना वैसे होते हैं, और यूजुअली जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिकते हैं और हम भी ये वही प्रेफर करते हैं लेना है, वो बड़े गार्लिक होते हैं। इंडिया में शायद उसको चाइनीज़ गार्लिक भी बोलते हैं, बट वो चाइना मेड नहीं है, वो यही बनते हैं। उनके साइजेस बड़े पड़ते हैं, वो एक प्रॉपर सैक में आते हैं। लेट मी शो यू द सैक। सो लेट मी शो यू द सैक। ये है सैक, ऐसे आता है गार्लिक का सैक, और इसमें ये वाले गार्लिक होते हैं। शो यू, ये बड़े बड़े इसके होते हैं ना थोड़े से बड्स। ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है बिकॉज मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रखती हूँ, एक दिन में मैंने इतनी गार्लिक नहीं खाए। सो इस टाइप का गार्लिक सैक होता है, तो हम यूजुअली सैक ही खरीदते हैं, इट्स गुड। सो ये पूरा सैक जो आपका आएगा दैट विल बी somewhere for 2500 नायरा फॉर अ सैक। दैट इज़ आपके इंडियन रुपीज़ में वो पड़ेगा रुपीज़ फॉर 400। नेक्स्ट आता है रैडिश, मूली के पराठे हम खाते हैं, वो आपको भी बहुत पसंद होंगे। सो रैडिश भी यहाँ पे यूजुअली पीस के हिसाब से ही मिलता है, केजी भी कभी कभार मिल जाता है, बट वो सम टाइम रेयर होता है, पीस के हिसाब से ही होता है। सो 300 नायरा पर पीस, और वो होगा इंडियन रुपीज़ में 48 रुपीज़। लेमन इम्पोर्टेड, वो जो बड़े वाले लेमन्स होते हैं ना, येलो वाले बड़े वाले, वो 400 नायरा पर पीस। दैट इज़ इंडियन रुपीज़ में 64 रुपीज़। और लेमन लोकल जो हमारे यहाँ नॉर्मल वो नींबू होता है, दैट इज़ 1200 नायरा पर डजन। इंडियन रुपीज़ में आएगा वो 192 रुपीज़ का। सेकेंडली है कैरेट। कैरेट की भी आपको आज के टाइम पे जो मैं कहूँगी मैक्सिमम है 1000 नायरा पर किलो, दैट इज़ 160 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। सेकेंड है कैप्सिकम ग्रीन। कैप्सिकम ग्रीन वो आपको पड़ेगा 1000 नायरा फॉर 3 to 4 पीसेस। अगर वो 4 पीसेस है तो वो स्मॉल ही रहेगा, अगर 3 पीसेस है तो बड़े बड़े। सो दैट इज़ इंडियन करेंसी में मैं बोलूँगी 160 रुपीज़। जिंजर दैट इज़ 1200 नायरा पर केजी, इंडियन करेंसी में 192 रुपीज़। कुकुम्बर लोकल, जो हमारा इंडियन कुकुम्बर होता है ना वैसे ही इनका भी होता है, थोड़े से और मोटे से होते हैं। सो दैट इज़ 500 नायरा पर केजी, और इंडियन करेंसी में वो पड़ेगा 80 रुपीज़। कुकुम्बर इम्पोर्टेड कुकुम्बर यूजुअली आपने रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, बहुत पतले से होते हैं वो कुकुम्बर, दे आर नॉट वेरी फैट, दे आर बहुत पतले से और थोड़े लंबे से होते हैं, और दैट्स वेरी नाइस एग्जैक्टली। मतलब मैं आपको कहूँ, आप सबको कच्चा भी खा के बड़ा अच्छा लगता है, और यूजुअली उसको यहाँ पे लेबनीज कुकुम्बर भी कहते हैं। सो वो आपको मिलता है पर केजी 1000 नायरा पर केजी, दैट इज़ 160 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। अनियन वो है आएगा आपका रेंज नायरा 1200 to 1500 पर केजी, दैट इज़ रुपीज़ 192 रुपीज़ टू 250 रुपीज़। बनाना दैट इज़ 1200 नायरा पर डजन, और इंडियन रुपीज़ में है वो 192 रुपीज़। पाइनएप्पल इज़ 1000 नायरा फॉर द स्मॉल साइज। अब पाइनएप्पल का ही मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, अभी 3-4 महीने पहले यही पाइनएप्पल 600 नायरा का मिलता था, जो कि मैं अपने घर के पास वाले नॉर्मल स्ट्रीट शॉप से लेती थी, जो कि महंगा ही देता है। आज की डेट में आपको वो मिल रहा है 1000 नायरा का स्मॉल साइज, जस्ट इमेजिन। सो मैं कहूँगी इसको इंडियन रुपीज़ में 96 रुपीज़, नो सॉरी 160 रुपीज़। और एप्पल 600 नायरा 600 फॉर 5 पीसेस, वो आएगा इंडियन करेंसी में 96 रुपीज़ का। कोरिएंडर लीव्स धनिया 1500 का बंच। एक्चुअली ये मैं आपको बहुत चीप प्राइस बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये मिल गया था रिसेंटली, अदरवाइज धनिया इधर बहुत महंगा है। सो जो मुझे मिला वही रेट मैं आपको बता रही हूँ। सो बंच विल बी समथिंग, इतना बंच था वो ऐसे।
सो दैट वॉज फॉर नायरा 1500, इंडियन रुपीज़ में 240 रुपीज़। टोमेटोज इज़ 1000 नायरा पर केजी, वो भी नेगोशिएट करने के बाद, यूजुअली वो 1200 नायरा या 1500 नायरा का प्राइस चल रहा है, दैट इज़ इंडियन करेंसी इज़ 160 रुपीज़। सो मैंने अभी इतना ही किया था, और भी 2-4 चीज़ें शायद मैंने ली थी क्योंकि इतने कम वेजिटेबल्स मैं लेती नहीं हूँ, पर इतना मुझे जो याद था एग्जैक्ट रेट वो मैंने आपको बताया। एक चीज़ और, जब आप शॉपिंग करते हो तो try to always go in the afternoon time और in the morning time around like 9-10 बजे के बाद। अगर आप स्ट्रीट साइड वेंडर से लेना चाहते हो, सुपर मार्केट में तो आप कभी भी चले जाओ, बट अगर आपको ऐसे इन लोगों से लेना है तो ट्राई टू गो इन द इवनिंग, डोंट ट्राई टू गो इन द इवनिंग टाइम व्हेन इट्स गोइंग टू बी डार्क, ट्राई टू गो बिफोर, लाइक आप 4 बजे तक जाओ, इट्स ओके। बहुत सारे लोग आते हैं शॉप करने के लिए, और अगर मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा, लेट्स से सुपर मार्केट में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी सब्जियां महंगी, कुछ चीज़ें वहाँ सस्ती हैं, कुछ चीज़ें बाहर महंगी, बट एटलीस्ट यार यू आर गोइंग टू हेल्प द लोकल पीपल, सो वी बिलीव इन दैट। सो ये हमारी सारी शॉपिंग हमने लोकल ये स्ट्रीट साइड वेंडर से ही की थी। सो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टॉपिक्स, उसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक है और शायद मैंने वो बताया नहीं, प्लीज़ डू कमेंट, वी विल डेफिनेटली मेक ऑन दैट। थैंक यू, बाय बाय।